हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट कनिष्क सहायक की भर्ती के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ महत्वपूर्ण हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? ऑप्शन ए बौद्ध मत का एक पथ, ऑप्शन बी जैन मत का एक पंथ, ऑप्शन सी एक गणतांत्रिक जनजाति, ऑप्शन डी चोलों के सामंत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक गणतांत्रिक जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 2, प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या था? प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या था? ऑप्शन ए ब्राह्मणों को अनुदक्त गांव या भूमि का नाम, अगर के फूलों की माला, ऑप्शन सी अधिकारियों और सैनिकों को भूमि अनुदान, ऑप्शन डी वैश्य कृषकों द्वारा बसाया हुआ गांव। तो हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ब्राह्मणों को अनुदक्त गांव या भूमि का नाम अग्रहार कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 3, पतंजलि कौन था? पतंजलि के बारे में बताना है। ऑप्शन ए योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, ऑप्शन बी आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक, ऑप्शन सी माध्यमिक संप्रदाय का एक दार्शनिक, ऑप्शन डी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का टीकाकार। तो पतंजलि कौन था? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का टीकाकार था पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? शिला पर उत्कीर्ण रूप चित्र के बारे में बताना है, ये कहाँ पे पाया गया है? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी कनगनहल्ली, ऑप्शन डी अजंता। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कनगनहल्ली में। कनगनहल्ली में रूप चित्र पाया गया है अशोक का। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुनिश्चित रूप से सुमेलित नहीं है? तो हमारे लेफ्ट साइड में है लेखक और राइट साइड में है पुस्तकें। तो मेगस्थनीज की इंडिका, अशोक घोष की बुद्धचरित, पाणिनि की महाभाष्य, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। अब इसमें से हमने गलत को बताना है, कौन सा गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो पाणिनि की है वो अष्टाध्यायी है और महाभाष्य है पतंजलि की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 6, चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुई थी? जो चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी? तो आंसर बताना है आपको। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कुणाल, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कनिष्क। ये कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी और प्रथम शताब्दी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष घोष और शासक थे उस टाइम पे कनिष्क। ठीक है, और प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा यात्री विजयनगर साम्राज्य के वैभव के विवरण से संबंधित नहीं है? कौन सा यात्री विजयनगर साम्राज्य के वैभव के विवरण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन बी पेश, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी नुनीज। किसने विजयनगर साम्राज्य के वैभव के बारे में नहीं बताया है, ये हमने बताना है इनमें से। अब्दुल रज्जाक, पेश, इब्न बतूता, नुनीज। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को निवासी, मोरक्को से भारत आया था ये और दिल्ली सल्तनत में एमबीटी के काल में आया था। इसने 8 वर्ष तक दिल्ली में काजी पद पर नियुक्त था ये, और इसकी पुस्तक है सफ़रनामा और रहीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति निम्न में से किस संधि से हुई? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति निम्न में से किस संधि से हुई? ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में काफ़ी संधियाँ हुई, 2-3 संधियाँ। तो इसका राइट आंसर है इनमें से बी वाला आंसर, देवगांव की संधि, जो 1803 में हुई थी। कितने में हुई थी ये? 1803 में हुई थी देवगांव की संधि, अंग्रेजों और भोंसलों के बीच। ठीक है, और होलकर और अंग्रेजों के बीच हुई थी राजपुर घाट की संधि 1803 में, और सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। ठीक है, ये संधियां हैं। और ये जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये 1803 से 1805 तक चला था। ठीक है, और वसीन की संधि है, ये वसीन की संधि 2 बार हो रखी है। एक तो बाजीराव प्रथम ने करी 1739 में पुर्तगालियों से। ठीक है, और दूसरी करी वसीन की संधि 1802 में। किसने? बाजीराव द्वितीय ने, जिसने 1802 में संधि स्वीकार, ये सहायक संधि स्वीकार की, और 1802 में ही इसने वसीन की संधि की अंग्रेजों से और सूरत देने का वादा किया उनको। ठीक है, अब ये बड़गांव की संधि है 1779 की, और सालबाई की संधि है, सबको पता ही है, ये 1782। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने किस पर विचार किया? ये कैबिनेट मिशन योजना कब की है? ये है 24 मार्च 1946 की। ठीक है, 24 मार्च 1946 को ये भारत आई थी। ठीक है, इसने किस पर विचार किया भारत में? ऑप्शन ए महासंघ फेडरेशन, ऑप्शन बी एकात्मक स्वरूप की सरकार, ऑप्शन सी परिसंघ कन्फेडरेशन, ऑप्शन डी राज्यों का संघ। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ, जो वर्तमान में भी भारत राज्यों का संघ ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, भारत माता सोसाइटी क्रांतिकारी संगठन का संस्थापक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर व गणेश सावरकर, ऑप्शन बी पी मित्रा व पुलिनदास, ऑप्शन सी अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद, ऑप्शन डी वी के घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद। और ये भारत माता सोसाइटी क्रांतिकारी संगठन का गठन हुआ था 1904 में इसका गठन हुआ था। तो आज के लिए हमारे प्रश्न इतने ही रहेंगे। आपको कैसे लगे क्वेश्चन? ये सारे PYQs हैं, और अपना कमेंट, अपना रिव्यू कमेंट में बताएं। धन्यवाद।